हमारे ऊपर असीम कृपा है। श्री श्यामा श्याम की असीम अहेतु की कृपा है। प्रतिपल उपासक यही अनुभव करता है। जो शारीरिक दुख सुख ये निश्चित हो चुका है शरीर बनने के समय, उसको टाला नहीं जा सकता और टालना विवेक भी नहीं है। विवेकवान अपने साधन भजन को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के समीप रहना, उनकी रूप माधुरी का पान करना, उनकी लीला माधुरी का पान करना, उनकी सेवा सुख में निमग्न रहना, यह हमारा लक्ष्य है। शरीर के सुख दुख सहने की सामर्थ्य प्रिया प्रीतम को अपना मात्र मानने से आ जाएगी। जैसे विषयों के आकर्षण, नाना प्रकार के मायिक दुख, जब हम अपने को शरीर मान लेते हैं तब हम असमर्थ हो जाते हैं और यह हमें आकर्षित करके अपने में नाना प्रकार की चिंताएं, कामनाएं, वासनाएं, दुख ये अनुभव कराते हैं। ना होने पर भी, यद्यपि इनकी सत्ता नहीं है क्योंकि असत है, पर जब तक हमारे हृदय में शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, शुद्ध विवेक नहीं होगा, तब तक ये बातों से मिटने वाले नहीं है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक उपाय हमारे दुख की जड़ को नहीं मिटा सकते। एकमात्र अध्यात्म समर्थ है समस्त दुखों का नाश करने में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कहंत स्वार्थे सुखिद्यन्ते महान्तोऽपिर्भवद्विधा यत् स्वच्छंदम समस्तार्थम वृंदारण्यम न पश्यत। हे भाई, आप अपने को महान मानते हैं किससे? धन से, बुद्धि विद्या से, जन बल से, शरीर बल से, पद बल से। अरे सब काल के द्वारा ग्रसित है, इससे तुम महान नहीं हो सकते। समझिए, इसकी अगर महानता स्वीकार की तो अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा तो फिर विषय प्रपंच अविद्या का ऐसा तांडव होगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे और आप डूब जाओगे भव समुद्र में। भ्रमात्मक माया में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम अपने को महान तभी अनुभव करना जब महान का सानिध्य प्राप्त हो जाए। महान वही है जिसका परिवर्तन नहीं होता। महान वही है जो एक रस रहता है। महान वही है जहां कोई भी किंचन मात्र अभाव नहीं है। वो एकमात्र परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, प्रियालाल है, इसके सिवा नहीं। जो इस धन से धनी हुआ वो महान। जिसकी बुद्धि ये स्वीकार कर लिया कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, वो महान। जिसके जीवन का लक्ष्य निर्विषय होना, वो महान। ये धन, बुद्धि, विद्या, तन बल, ये सब कोई महान नहीं है। ये काल का ग्रसित क्षेत्र है, पता नहीं किस क्षण ये सब नष्ट हो जाए। इसलिए कह रहे हैं, हंत स्वार्थे सुखिद्यन्ते। तुम अपने परम स्वार्थ की हानि कर रहे हो और शोक में डूब रहे हो, फिर भी महान कहला रहे हो। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम प्रायः इसी बात में गर्व में रहते हैं। प्राकृतिक वैभव, प्रकृतिजन्य मान सम्मान, प्रकृतिजन्य नाना प्रकार की प्रवीणता, हम समझते हैं महान है। यहां डांट रहे हैं, ये सब काल ग्रसित क्षण में नष्ट हो जाएगा। अगर तुम महान हो तो शोक क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो, घबराहट क्यों है, भय क्यों है? मृत्यु से भी तुम महान हो, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। लेकिन शरीर को, धन को, बुद्धि बल को, अपने अन्य बल को स्वीकार करने से तुम महान नहीं हो जाओगे। इनकी अस्वीकृति करके अपने स्वरूप में स्थित होने से महान हो जाओगे। समझिए, नहीं तो हंत स्वार्थे सुखिद्यन्ते। तुम्हें जो प्राप्त करना चाहिए, जिससे तुम महान बनते, उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम शोक, चिंता, भय, नाना प्रकार की दुख, विपत्ति, प्रतिकूलता ये तुम्हें सता रही है। महानतो भी अपने को महान समझते हो, द्विधा संशय में फंस जाओगे। संशय आत्मा विनश्यति, परिणाम विनाशी होगा। यत् स्वच्छंदम समस्तार्थम वृंदारण्यम न पश्यत। जहां स्वच्छंद रूप से तुम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम, जो चाहोगे। पंचापि वृंदा विपिने पुमर्था लुठन्ति तानप्यलसाग्रहे। तुम ये पांचों पुरुषार्थ यहां लुटते घूमते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम। बस तुम्हें वृंदावन का आश्रय लेकर दैन्य भाव से जितना समय मिले यहां भजन करो। ये भजन का क्षेत्र है, भोग क्षेत्र नहीं है। वृंदावन बसी गए इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय वृंदावन में राधा नाम से खाली नहीं जाना चाहिए। यहां परम सिद्धि चरणों में लुटती है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलें को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। वृंदारण्यम समस्तार्थम वर्षणम रोम हर्षणम श्रीशयोरपि भजत त्यक्त्वा तुच्छात दर्शनम। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आपने वृंदावन का आश्रय ले लिया और यहां रसिकों के बताए हुए सिद्धांत से रहे तो तुम्हें सारे पुरुषार्थ खुद अपने आप घेर लेंगे, सुख की वर्षा होने लगेगी। सच्ची मानिए, सच्ची। शारीरिक कोई भी दुख तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भी निंदा या स्तुति, लाभ या हानि, सुख या दुख, ऐसे तुम महाप्रसन्नता परमानंद में डूबोगे कि ये तुम्हारा स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे। वृंदारण्य समस्तार्थम, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। रोम हर्षणम, तुम रोमांचित हो जाओगे, तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगेंगे कृपा की याद करके। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इह रस वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसी प्रेमावस्था जागृत हो जाएगी कि नेत्रों में केवल प्रिया प्रीतम रोमांचित हो रहे, सुप्रवाह हो रहा है।